सना गाए आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। मेरे जीजो, हम बात करते हैं प्रस्तिश की, तो खुदा यकीनन ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और यही खुदावंद यीशु चाहते हैं कि दुनिया का हर बशर उसकी हम्दो सिताइश पूरे दिल से करे और पूरे दिल से उसको वडियाए। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक है। जी हाँ, मेरी मुराद है डैनियल शिराजी, जो बतौर परस्तार, सॉन्ग्स राइटर, कंपोज़र और बतौर पासबान अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और खुदा शहर ओकाड़ा में उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो उनकी खिदमत पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन ओकाड़ा वो सिटी है जहाँ खुदा ने अपने खादिम को रखा हुआ है और वहाँ वो खुदावंद की कलीसिया की टेक केयर करते हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया पास्टर आसिफ साहब। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी देर बाद दोबारा हमारी आपस में फिर मुलाकात हुई है। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की सिताइश हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पास्टर डैनियल शिराजी ये वो शख्सियत हैं जो मेरी इंस्पिरेशन है, ख़ास तौर पर वर्शिप के हवाले से, क्योंकि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया तो मैंने दो शख्सियात को वर्शिप करते हुए देखा। उनमें पास्टर डैनियल शिराजी और पास्टर अर्नेस्ट माल साहब हैं। तो खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने इन्हें बहुत बरकत दे रखी और इनके वसीला से, इनकी वसातत से वो तमाम नौजवान जो आज परस्तार हैं, मेरी तरह वर्शिप करते हैं, खुदा ने इन सबको बरकत दी है। इनका जब जिक्र करते हैं तो बेशक इनका शुमार पायनियर्स में होता है। तो सर, आज चूँकि हम बात करने को हैं प्रस्तिश के हवाले से, चूँकि मैंने बताया है कि आप का शुमार पायनियर्स में होता है, आप वो लोग हैं जिन्होंने मतलब प्रस्तिश का एक नया ट्रेंड जो है वो दिया कि मतलब एक वक्त होता था जब लोग स्टेज के ऊपर बैठ कर गाया करते थे, है ना, और फिर क्वायर का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर एक और ट्रेंड जिसको आपने और पास्टर अर्नेस्ट माल साहब ने मुतारफ करवाया कि किस तरह से लोगों को बूस्ट अप करके, मोटिवेट करके आप वर्शिप करना सिखा रहे हैं, ताकि सिर्फ एक बंदा प्रस्तिश ना करे बल्कि सारा पंडाल, सारी कलीसिया, जितने लोग मौजूद हैं सब मिलकर खुदावंद की सिताइश करें। तो मैं आज मेरे दिल में था कि हम बात करें, और जैसा कि यूहन्ना की इंजील के 4 बाब की 23वीं आयत में यूं रकम है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। और फिर लिखा है, खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। तो आप काइंडली एलेबोरेट करें कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना क्या है। इसका मतलब है, अगर रूह से प्रस्तिश होती है तो फिर जिस्म से भी प्रस्तिश होती है, अगर सच्चाई से प्रस्तिश होती है तो इसका मतलब फिर झूठी प्रस्तिश भी होती होगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और कलाम जो है वो हमें इस बात को बड़ी सफाई से बताता है। और खुदा की तारीफ़ हो, प्रस्तिश करना, सिताइश करना ये खूबसूरत अमल है। और मैं समझता हूँ कि प्रस्तिश करने से पहले अगर किसी परस्तार का इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ है तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि हम उसको परस्तार का जो है वो खिताब दें, या उसको हम उसको डिक्लेयर करें कि वो एक परस्तार है। और क्योंकि प्रस्तिश का ताल्लुक जो है वो इंसानों की खुशनुदी से या आपकी मर्ज़ी से नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद के लिए है। और जब आप प्रस्तुत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ है।
और ज़बूर अगर 40 और उसकी 30वीं आयत में पढ़े तो वहाँ इस बात को दाऊद बड़ी दिलेरी से बयान करता है। मैं प्रस्तुश को इस तरह से लेता हूँ कि प्रस्तुश जो है वो एक जश्न है, वाह वाह, इट्स ए सेलिब्रेशन। तो जश्न जो है वो बग़ैर गवाही के नहीं होता। ओ हो। आज की प्रस्तुश माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि हम पास्टर हजरात भी या कलीसिया भी या जो आज स्टेज पे वर्शिप की जाती है, हम हर एक को परस्तार का जो है वो खिताब दे देते हैं, लक़ब दे देते हैं, हम उनको नॉमिनेट कर देते हैं कि जी परस्तार आएगा। और आप स्टेज से उतरते ही उस परस्तार को देखिए कि उसकी गवाही क्या है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैं भी कह रहा था कि भी सेलिब्रेशन है, ये प्रस्तुश जो है सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन उस वक्त होती है जब आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम होता है। वाह। तो ज़रूरी है कि जो परस्तार हैं, प्रस्तुश करने वाले हैं, वो पहले जश्न मनाने से पहले कोई बड़ी गवाही अपनी ज़िंदगी में रखें। वाह वाह। मुझे याद है जब मैं गाया करता था, तो मुझे आज भी जब मैं प्रस्तुश करता हूँ खुदावंद के हुज़ूर में, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैं अकेला ना करूं, बल्कि जितने लोग मेरे साथ हैं वो भी जो कुछ मैं फील करता हूं, जो कुछ मैं महसूस करता हूं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो लोगों के साथ भी हो। और ये बात हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं जब पौलुस और सीलास, बाइबल कहते हैं कि वो एक ज़बरदस्त मुसीबत में थे, मुश्किल में थे और वो कैद खाना के अंदर थे, और लेकिन जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ था वो कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट उनके लिए मसला नहीं खड़ा कर रही थी। बाइबल कहती कि वो खुदावंद की हम्द कर रहे थे। दे वर वर्शिपिंग द लॉर्ड, वो खुदा की तारीफ कर रहे थे। और आप देखें वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। दे वर नॉट जस्ट सिंगिंग ओनली, दे वर सेलिब्रेटिंग। दे वर सेलिब्रेटिंग। क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? उस हजूरी को, वाह, उस एहसास को, उस कुदरत को जो उनकी ज़िंदगी में मौजूद थी, जो इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ और उसके दरमियान उनको जो कुछ यीशु मसीह से मिला वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और बाइबल कहती है, और मैं समझता हूँ कि परस्तिश जो है, सिताइश जो है, हम सब जानते हैं कि हमारी इबादत का ख़ास हिस्सा है, और ये टूटे तबलों से और टूटी फूटी आवाज़ों से नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि खुदा हमारी प्रस्तुश को कबूल करता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि इसको दुरुस्त तरीके से करें, क्योंकि बाइबल कहती है जब गाने और बजाने वाले आपस में मिल गए, हमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त सिनेरियो मिलता है इस वर्शिप में जो पौलुस और सीलास कर रहे थे। तो रिदम तो उनके पास नहीं था, कोई म्यूजिशियंस भी नहीं थे, कोई म्यूज़िक भी उनके पास नहीं था, बट उनके पास एक का था, वो यक दिल थे, वो मिल गए, आवाज़ों को भी मिलाया और ख़ुद भी कि हमने वर्शिप करनी है। वी डोंट केयर कि सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, जस्ट हमने वर्शिप करनी है। और मुझे अच्छा लगता है जब इस बात को मैं अक्सर बयान करता हूँ या सोचता हूँ इसके बारे में कि प्रस्तुश के दौरान कुछ हुआ है। जब वो प्रस्तुश कर रहे थे तो कुछ हुआ था, ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में हुआ है बल्कि उनकी प्रस्तुश के वसीला से जो लोग वहाँ और भी कैद थे, कैद खाना के अंदर कैदियों से लेके ऑफिसर्स तक काम हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या होता है? आज नीचे से शायद वाह वाह की तो आएंगी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन कभी ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई कि आपकी प्रस्तुश ने मेरा दिल बदल दिया, मेरी ज़िंदगी बदल दी। प्रस्तुश जो है वो खुदा की मौजूदगी का एहसास है। दाऊद के बारे में लिखा है कि वो मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। दाऊद का ज़बूर 40 में वो 3री आयत में बताता कि मेरा इनकाउंटर, मेरा मुंह खोलता और मैं एक नया गीत गाऊंगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा, नया गीत गाऊंगा। नया गीत मुराद है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नया हुआ है, कुछ हुआ है उसकी ज़िंदगी में। तो प्रस्तुश जो है दूसरे लफ्ज़ों में एवेंजलिज्म का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। प्रस्तुश लोगों को मसीह के साथ मिलाती है। क्या बात। अगर आपकी प्रस्तुश के वसीला से लोग मसीह के पास नहीं आए तो आपने गाया है
आपने प्रस्तुत नहीं ओह की। वाओ, वाओ। यू वर जस्ट अ वोकलिस्ट और जस्ट अ सिंगर ओनली। सो मैं नहीं मानता कि अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि बाइबल सेज कि जब गाने और बजाने वाले आपस में मिल गए, ये ज़रूरी है। आप मत सोचें कि सिर्फ तबले को हथौड़ी के साथ सुर कर लेना, या हारमोनियम को जो बेसुरा है उसको सुर करवा लेना, या आप गिटार को सुर कर लेते हैं, या कीबोर्ड की आप जो सुरों को सुर करते हैं, तो उससे आप जो है वो खुदा की हुजूरी को आप महसूस कर लेंगे, या खुदा उन साज़ों आवाज़ों के साथ जो मिल जाएंगे वो खुदा उतर आएगा। ये बात ही नहीं है। अभी आपने कहा खुदा रूह है, और ज़रूर है कि जो उसके परस्तार हैं वो भी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। रूह और जैसे आप अभी कह रहे थे कि दो तरह की प्रस्तुत हकीकत है, अकल और रूह दोनों की प्रस्तुत होती है। जब आप स्टेज पे वाह समेटते हैं तो वो अकल की प्रस्तुत है। जब आप स्टेज पर से आप लोगों को नीचे टूटते हुए देखते हैं, रोते हुए देखते हैं, चिल्लाते हुए देखते हैं, वावेला करते हुए देखते हैं, आपके साथ वो हाथ उठाकर सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो रूह की प्रस्तुत है। और हकीकत है, अगर आज परस्तार स्टेज पर खड़े होके अपने आप को प्रिटेंड करने की बजाय वो उस इनकाउंटर को जो उनका मसीह के साथ हुआ है उसको अगर वो सेलिब्रेट करने की कोशिश, मतलब ये सेलिब्रेशन है, आपको कुछ मिले। लाइक आप ग्राउंड में जाते हैं, फुटबॉल का मैच देखने के लिए जाते हैं, आप क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, और जब प्लेयर छक्का लगाता है तो क्या करते हैं लोग, जो फेवरेट जो जिनका वो पसंदीदा वो प्लेयर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, शाउट करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आज जब प्रस्तुत की जाती है तो लोग शाउट क्यों नहीं करते। लोग चुप करके बैठ जाते हैं, लोग खामोशी से बैठते हैं, लत रख के बैठ जाते हैं। सो दिस इज नॉट अ वर्शिप। वर्शिप आपको बैठने नहीं देती है। गाने और बजाने वाले मिल गए तो लिखा है कि जो खिदमत करने वाले थे वो भी ना खड़े रह सके। इधर ना खिदमत करने वालों को कुछ होता है तो ना गाने वालों को कुछ होता है, वो देखते रहते हैं हाँ भाई कौन मुझे अप्रिशिएट करेगा। सो प्रस्तुत लोगों की अप्रिसिएशन नहीं मांगती, प्रस्तुत लोगों को इन्वॉल्व करती है जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में होता है। सो प्रस्तुत खुदा की हुजूरी को कायम करती है। लिखा वो दिल के मुझे बड़ा अच्छा लगा दाऊद के बारे में ये सोच के कि वो दाऊद बेशक खूबसूरत खुदावंद के खादम थे और बड़ा ज़बरदस्त सूरमा था, ईमान का सूरमा था, एक बड़ा ज़बरदस्त परस्तार था। लेकिन जब साउल के बारे में हम देखते हैं कि जब वो साउल के सामने बजाता, आप देखिए म्यूज़िक बजा रहा था, वो अपनी बरबत से जब तारों को छेड़ रहा था तो साउल पर से बुरी रूह उतर जाती थी। वाह। मैं नहीं समझता कि आप अच्छा बजाने वाले हैं या आप अच्छा गाने वाले हैं तो आप खुदा को खुश कर सकते हैं। आपकी प्रस्तुत आपकी ज़ात के लिए नहीं है। मैंने लिखा है कि इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे। उसने हमें अपने लिए बनाया, हमें दूसरों के लिए नहीं बनाया। Whenever I worship, wherever I worship, I don't care कि कौन मुझे देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, अगर मैं देखता हूँ लोगों को तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उनको कंपेल करूँ, उनको मैं मोटिवेशन दूँ, उनको मैं फोर्स करूँ, इंसिस्ट करूँ कि वो मेरे साथ एक हो के जो मैं कर रहा हूँ वो करें। वाह। आज हमारे साथ हैं खुदा के खादिम पास्टर डैनियल शिराजी और प्रस्तुत की बात हो रही है। कई बार जाइएगा, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खूबसूरत खादिम पास्टर डैनियल शिराजी और बात हो रही है प्रस्तुत की। अब बात कर रहे थे कि पौलुस और सिलास जब कैद खाना में थे तो ना तो उनके पास कोई म्यूज़िक था और ना कोई म्यूजिशियन थे। इसका मतलब है कि खुदावंद की प्रस्तुत जो है वो म्यूज़िक और साज़ों में कैद नहीं है। आमीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये हकीकत है, ये बाइबल की सदाकत है।
और हमें बाइबल में ऐसे कई करैक्टर मिलते हैं, बाइबल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो खुदा की प्रशंसा करते थे, और ज़मीन पर कुछ होता था, लोगों के दरमियान कुछ होता था। आप देखें कि जब अमाल की किताब में पढ़ते हैं, और ये बड़ा मशहूर रेफरेंस है कि खुदा का रूह उन पर नाज़िल हुआ और सब जो है वो रूहुल कुदस से भर गए। वो कर क्या रहे थे वहाँ पे? वो 10 दिन से वहाँ कर क्या रहे वाह, थे? क्या बात है, प्रस्तुत कर रहे थे। वो प्रस्तुत कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। तो उस प्रस्तुत का नतीजा क्या निकला कि जितने लोग वहाँ बैठे थे उन सब पर, वाह वाह, पॉइंट टू बी नोटेड, यस, कि जितने लोग वहाँ बैठे थे, वाह वाह, आज जो गाने वाला है वही प्रिटेंड करता कि मेरे पे ठहरा है, मुझे तुम लोगों का तो कोई पता नहीं है, लेकिन मैं अनॉइंटिंग के नीचे हूँ। मैं अनॉइंटिंग के नीचे हूँ। यस यस, सो जितने वहाँ थे, और उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि उनकी उस वर्शिप के वसीला से पतरस, जो एक कमज़ोर शख्स था, उसकी ज़िंदगी में जोर आया और उसकी लीडरशिप रिस्टोर हुई, वाह वाह, और उसका रिजल्ट ये निकला कि 3000 लोग, ये Praise the वो 3000 लोग नहीं थे, आप वहाँ पढ़ें, वहाँ तकरीबन 16 से 18 कौमें थीं। यस, तो कौमों की ज़िंदगी में काम हुआ। आज वर्शिपर को देख लें, उसके अपने घर में काम नहीं होता, अपनी जिंदगी में काम नहीं अपनी होता। जिंदगी में नहीं काम होता उसकी, हकीकत है। Yes. तो क्या आप दूसरों को ताने, आप या जैसे रागदारियाँ करके, या आप कोई अच्छा आलाप करके, क्या आप ये समझते हैं कि उसको सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी? मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रस्तिश का ताल्लुक आपकी म्यूज़िक से नहीं है। म्यूजिक तो सपोर्ट करता है आपकी म्यूज़िक वॉइस को। सपोर्ट करता है आपकी वॉइस को, और ना ही आपकी कारागरी जो है, आपकी जो मैं प्रस्तिश जो है, मैं जिसको जो मैंने सीखा अपनी इस खिदमत के दरमियान, और मैंने मसीह के साथ जब से मेरा इनकाउंटर हुआ 91 से, मेरी प्रैक्टिकल खिदमत है, 1991 से मैंने खिदमत शुरू कर दी, जब मैंने यीशु को कबूल किया, क्योंकि मैं वर्शिप के वसीला से, उसके बाद सीखना सिखाना पास्टर बानी खिदमत बाद में, हाँ जी, आई। तो मैं मुझे बड़ा ये मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रस्तुत जो है वो सीखी नहीं जाती, प्रस्तुत की जाती है। वाह, प्रस्तुत करना और सीखना दो फ़र्क बातें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पौलुस और सीलास प्रस्तुत कर रहे थे, वाह, सीख नहीं रहे थे। और मैं नहीं समझता कि शायद वो बहुत अच्छा गाने वाले होंगे, या मैं ये भी नहीं समझता कि उन्होंने कोई बड़ा म्यूज़िक सीखे होंगे, बट मुझे ये पता है कि वो जो कर रहे थे, जो वर्शिप कर रहे थे, जो हम्द कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट लोगों की निजात था। प्रेज द लॉर्ड। आज परस्तार को खुद निजात नहीं उसके पास, ये एक सेलिब्रेशन है। बार बार मैं जैसे स्टार्ट में मैंने कहा, एक सेलिब्रेशन है, और जश्न उस वक्त होता है। आप मिठाइयाँ क्यों बांटते हैं? आप लड्डू क्यों बांटते हैं? आप क्यों लोगों को मुबारकबाद देते हैं? क्यों कहते हैं कि जी आइए हम फलां दिन हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपके लिए हमने खाना तैयार किया जी, आप हम ये क्यों करेंगे? आप या तो आपका कोई बच्चा पैदा हुआ है, या आपका प्राइस बॉन्ड लगा है, या आपने घर बनाया, कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में। तो इसका मतलब ये है कि प्रस्तुत जो है लोगों को मसीह के लिए दावत देती है। यस, ये एक इवेंजलिज्म है। मैंने परस्तारों को देखा है स्टेज पे, यकीन करें वहाँ पे तो मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या है, प्रस्तुत किस तरह की जाती है। साज और आवाज़ स्पीड इतनी ज़्यादा, ना पता लगता गाना लेने तो ना पता लगता सुनने वाले, म्यूज़िक कितना शोर। What the Bible says, गाने और बजाने वाले आपस में मिल गए। अब म्यूज़िक वाला कहता है, म्यूजिशियंस कहते हैं ए गान वाला मर जाए, मेरी म्यूज़िक जड़ी ता होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो गाने वाला कहता है मेरी आवाज़ आनी चाहिए। तो आप क्या एक कर रहे हैं? कंपटीशन चल रहा होता है स्टेज पे। कंपटीशन है स्टेज पे, और इसका मतलब यह है कि सब लोग हैं वहाँ, 5 हैं 10 हैं म्यूजिशियंस सारे मिल मिला के, तो क्या कर रहे हैं? हर बंदा अपने लिए गा रहा है, और वर्शिप अपने लिए नहीं की जाती। वर्शिप इज नॉट अ परफॉर्मेंस। इट्स नॉट, यस। सो मुझे याद है कि मैं अक्सर मैंने कहानी सीखी अपने उस्ताद से, खुदाम के अजीम खादम राव साबर साहब से। तो मेरे रूहानी पिता थे, वो बाप थे, उन्होंने मेरी बड़ी टेक केयर की। मैं आज ऑन ईयर उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है
उनके वसीला से हुआ है। और वो मेरी इंस्पिरेशंस हैं और वो मेरा सब कुछ थे। मैं 1991 में जब मैंने मसीह को कबूल किया तो 92 में मेरा इनके साथ ज़बरदस्त किस्म का सही जो है वो मेरा इनकाउंटर जो है मसीह के साथ अंकल राव साबर के वसीला से हुआ। उस दिन के बाद आज तक मुझे अच्छा लगता है ये कहते हुए कि मेरे जोश में भी कमी नहीं है, बालों में कमी आ सकती है, मेरी सेहत में कमी आ सकती है, शायद मेरे बोलने में भी थोड़ा चेंज आ सकता है, बट मेरी स्पिरिट आज भी वही जोश और वही कुदरत और वही खुशी मेरे अंदर मौजूद है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो उन्होंने एक कहानी अक्सर हमें सुनाया करते थे कि किसी शख्स ने तोते पाले, उसको तोते पालने का बड़ा शौक, बोलने वाले तोते होते ना जो पैरट्स, तो उसने मुख्तलिफ मुल्कों से वो तोते मंगवाए और उसने एक छोटा सा पिंजरा बना के अपने घर में सेन के अंदर, तो उसमें उसने उनको डाल दिया। अब डेली वो उनको अच्छी फीड देता है, अच्छी फ्रूट देता है, खुराक देता है ताकि वो जल्दी बड़े हों और वो अच्छा सीखें। तो तोते जो है वो छोटे छोटे थे, बच्चे बड़े होना शुरू हो गए और उनको उन्होंने 4 बातें सिखाई। पहली बात सिखाई बागे नहीं जाना, दूसरी बात सिखाई माली ने फंदा लाया है, तीसरी सिखाई फंस जाएगा और चौथी थी मर जाएगा। 4 बातें गीत की सूरत में सिखाई। अब डेली उनको वो फीड करता है, अच्छा खुराक देता है और फिर वो उनको सिखाता है। तो आहिस्ता 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 तोतली ज़बान में आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है तोते बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, तो वो सीखना शुरू हो गए। उसके बाद गाना शुरू हो गए और फिर 2-4 महीने के बाद तोते बड़े हो गए, उड़ने के काबिल भी हो गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सॉन्ग है, वो सुबह दोपहर शाम वो गाते रहते, बागे नहीं जाना माली ने फंदा लाया है, फंस जाएगा तो मर जाएगा। एक दिन मौसम बड़ा अच्छा था और तोते जैसे मैंने कहा कि उड़ने के काबिल हो गए और उसके घर के थोड़ी दूर एक आम का बाग भी था। अच्छा। तो ऐसे एक दरवाज़ा नॉक हुआ, मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो अपने पेट्स को जो है वो पैरट्स को वो खाना दे रहा था। तो अचानक से दरवाज़ा जब नॉक हुआ तो दरवाज़ा खोलने के लिए वो चला गया। अब गलती से खिड़की भूल गया कि खिड़की को भी बंद कर दूं। बिल्कुल 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 सही है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो पीछे से तोते आपस में, उन्होंने देखा खिड़की खुली और जो लीडर तोता था, एक बड़ा तोता सबसे जो सीनियर था, सही है, तो वो कहता मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। तो क्या हुआ? उन्होंने बहुत अच्छा मौका है, पता नहीं इसके बाद मौका मिले ना मिले, ऐसा करते हैं निकल चलें। कुछ तोते जो अपने मालिक के बड़े वफादार थे, नहीं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है यार, इतना अच्छा खुराक मिलती है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। वो कहता है तुम लोगों का तो मुझे नहीं पता, फिर मैं जा रहा हूँ, जिसने मुझे फॉलो करना है आ जाए मेरे साथ, तो निकल चलें। अब वो तोता निकला और बाकी भी उसके आहिस्ता आहिस्ता देखा देखी पीछे निकले। अब फ़िज़ा में चले गए, उड़ गए, फ़िज़ा में गए। अब स्मेल आ रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा था उनको। फर्स्ट टाइम उन्होंने फ़्लाइट की है तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक से बड़े तोते को ये ख्याल आया, उसने कहा भाइयों बात सुनो यार, हमने जो गीत सीखा था ये अच्छे मौसम में उस गीत गाने का अपना ही मज़ा है, तो क्यों ना उस गीत को गाया जाए। सब गाने लगे, बागे नहीं जाना माली ने फंदा लाया है, फंस जाएगा तो मर जाएगा। अब अचानक से कहता है यार मुझे लग रहा है कहीं ना नज़दीक आम का भी बाग है, खुशबू आ रही है, तो खुशबू आ रही है, तो क्यों ना हम चलें बाग की तरफ। सारे कहते हैं तो बात तो ठीक है। तो आपको पता है पैरट्स जो होते हैं फ्रूट्स के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ जा रहे हैं। अब वो बड़ा तोता कहता है यार ऐसा करो कि वो गीत गाते चलें, एंजॉय करते चलें, सेलिब्रेशन करते चले जाएं आज़ादी की। तो वो गीत बड़ा अच्छा जो हमने गाया ना, सीखा वो। तो अब वो सारे जा रहे हैं बाग की तरफ और गीत कौन सा गाते जा रहे हैं? बागे नहीं जाना माली ने फंदा लाया है, फंस जाएगा तो मर जाएंगे। आज भी लोग परस्तिश कर रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ। अब क्या हुआ कि बाग के वो चला गया, जब लेके उनको सबको बाग में, उसके बाद कहता मेरा काम था तुमको वहाँ से निकाल लेना। वो देखो मुझे सामने नज़र आ रहा है एक बड़ा खूबसूरत आम का पेड़ और बड़े मोटे मोटे उसको लगे हुए आम लगे, तो मैं तो जा रहा हूँ। उसने जल्दी से वो गया और जैसे ही उसने आम को मुंह डाला तो फंदा उसके गले में, और मरते मरते भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बागे नहीं जाओ माली ने फंदा लाया है, फंस जाएगा तो मर जाएगा। आज भी इसी तरह की प्रस्तश हो रही है। आज भी परस्तार ऐसे ही हैं, करते कुछ हैं कहते कुछ हैं। अकल की प्रस्तश हो रही है,
रूह की प्रशिश ना सिर्फ आपको बचाती है बल्कि और लोगों को भी बचाती है। आप देखिए कैद खाना के अंदर, जब ये हमने ये रेफरेंस कोड किया है, कैद खाना के अंदर वो क्या, जब उन्होंने देखा, लिखा न्यू हिल गई, हलचल मच गई, एक इनकलाब आया, एक बड़ा रिवाइवल आया, अफरा तफरी पड़ गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और आप देखें कि बेड़ियां टूट गई। आज क्या होता है, जो गा रहा होता है उसकी भी नहीं टूटती, क्योंकि उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। वाह, उसके पास जब तक गवाही नहीं है, प्रत्यक्ष गवाह बनाती है आपको। वाह, उसके पास गवाही नहीं है क्योंकि उसका मसीह के साथ उसका कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, सामना नहीं हुआ। जो परस्तार मसीह के साथ इनकाउंटर का एक्सपीरियंस रखता है, याद रखें हमेशा, वही लोगों के लिए बरकत का बायस है, वही तब्दीली का बायस है। वाह, इनका इनकाउंटर हुआ था मसीह क्या के बात साथ। है, क्या और फिर देखें कैसा, और दरोगा क्या कहता है, हम वो कहता भागे भूगे नहीं भाई, परेशान ना होना। उसने कहा भाइयों बात सुनो, मुझे भी बताओ, मुझे समझ आ गई है कि ये जो हो रहा है तुम्हारी प्रस्तुति के वसीला से हो रहा है। ये कोई ऐसा काम नहीं हो गया, ये कोई जादूगरी नहीं है। प्रस्तुति जुए तोड़ती है, आमीन, प्रस्तुति बंधन तोड़ती है। और कलाम कहता है उस वक्त यूं होगा कि वो जुआ, यसाया की किताब में गालिब 10वां बाब 21वें में लिखा है, उस वक्त यूं होगा कि वो जुआ जो तेरे कंधे पर होगा मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। व्हाट इज मसा? वाह वाह, तो मसा क्या है और मसा कैसे आता है? अब ये परस्तार अगर जानता है, उसको पता है, वो खुद उसने मसा लिया हुआ है। जब वो मसीह का सामना करता है तो मूसा को देखे आप, उसका ज़बरदस्त इनकाउंटर मसीह के साथ था। वाह, इसलिए आप देखें कोई उसके सामने ना ठहर सका। शायद उसकी नकलें तो हो रही थी, सांप बना लो, ये कर लो, जो वो कर रहा था हो तो रहा, लेकिन उसकी लाठी सब पे भारी थी। वाह, उसका मसा सब पे भारा था। प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत बात खुदा के खादिम कर रहे हैं कि खुदा को आज परिस्तार की जरूरत है, परिस्तारों की जरूरत है, ना कि प्रिटेंडर्स की। वर्शिपर्स चाहिए खुदा को, प्रिटेंडर्स नहीं चाहिए, नकलीए नहीं चाहिए, नकली नहीं चाहिए, नकली नहीं चाहिए। सो आज हम कहते हैं बहुत वर्शिपर है। मैं हैरान होता हूँ, कई बार हम सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, और या वैसे मैं कभी कोई टेलीविज़न देखता हूँ तो बड़ा करके लिखा होता है उसके साथ परस्तार, और यकीन करे करता वो सब कुछ होता है। परस्तार की आवाज़ मसीह के लिए है, परस्तार की आँख मसीह के लिए है, परस्तार की सोच मसीह के लिए, उसका दिल मसीह के लिए है, उसका जीवन मसीह के लिए, उसका ख़ानदान मसीह के लिए है, उसका सारा कुछ मसीह के लिए है। वो मसीह के लिए करता है, वो मसीह को खुश करने के लिए करता है। और बाइबल कहती है, रसूल कहते हैं, मैं दुनिया को खुश करता तो फिर खुदा को ना खुश ये करता। बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है खुदा के खादिम ने आखिर पर की कि हम जो कुछ भी करें वो खुदावंद के लिए करें, क्योंकि बेसिकली उसने हमें बनाया इसलिए कि हम उसकी हम्द करें, उसकी सिताइश करें। और अगर हम आदमियों को, इंसानों को खुश करेंगे तो फिर शायद खुदा के काबिल नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, तो थैंक यू सो मच सर। बहुत खूबसूरत बातें और बहुत खूबसूरत कलाम आपने शेयर किया, और यकीनन हमारे नाजरीन ने बहुत बरकत पाई है। तो इसके साथ हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।